आज हम पढ़ेंगे गीता अध्याय 17। तो अध्याय 17 में हमने 1 से 15 तक पढ़ लिया था, लेकिन 15 से दोबारा पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें यह होता है कि हाँ, यहाँ तक हम कंफ्यूज न हो कि यहाँ तक सुना था। तो इसलिए 15 को हम थोड़ा देखते हैं, रिपीट करते हैं। जो उद्योग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों को पाठन का एवं परमेश्वर के नाम जापन अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। सबकी प्रसन्नता, शांत भाव, भक्ति चिंतन करने, स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाला योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर से पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस कहा जाता है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युक्त प्रकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि से रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा अनादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परम तत्व के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये शब्द है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, इस प्रकार परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म से ही सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति वो भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वो सशत असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वो ना तो इस लोक को लाभदायक है और ना ही परलोक को लाभदायक है। 17वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय समाप्त हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको समाप्त। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमने इसको 15 से समझेंगे, जानेंगे कि 15 से कहते हैं। यहाँ गुरु शब्द से माता पिता और आचार्य और वृद्ध अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हैं, उन सबको समझना चाहिए। मन, हृदय, इंद्रियों द्वारा अनुभव किया हुआ ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। कहते हैं अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं उसको कहते हैं कि जिसका फल होने में कोई शंका हो, कोई संदेह हो। जिस देश काल में जिस वस्तु अभाव, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का उसके पास अभाव हो,
उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। जैसे प्रायः वर्तमान काल में वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता था। चंदे चिट्ठे में देकर के धन किसी कन्या गरीब कन्या का विवाह कर दिया, किसी का घर बनवा दिया, किसी के रहने की व्यवस्था, अर्थात मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि से प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की नियुक्ति के लिए। स्त्री पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो धन या दान उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काव्य कहा जाता है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं पूजन, माता पिता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी कर्तव्य हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को त्याग का नाम ही कर्मों की फल का त्याग है। जो मनुष्य विद्वान है वो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत कर्म ही करता है, भगवत का स्मरण ही करता है, भगवत भाव ही करता है। कहते हैं सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शुद्ध अशुद्ध ऐसा समझकर सब भगवत के भजन में लगा रहता है। जैसा अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रवृत्त किसी प्राणी की हिंसा होती है देखने में आए तो वो वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस मनुष्य देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है तो लोक दृश्य में देखा जाए तो वो भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा को ही नहीं की जा सकती। बिना कर्तव्य भाव से किया हुआ कर्म वास्तव में कर्म है, इसलिए वो पुरुष पाप से नहीं बंधता है। जब निकले कन्हैया मेरे प्राण रे, ओ जब निकले कन्हैया मेरी सास रे, चले आना बिहारी मेरे पास रे। जब निकले सवरिया मेरी जान रे, जब निकले कन्हैया मेरी सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कन्हैया मेरी सास रे, चले आना बिहारी मेरे पास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, आना कन्हैया मेरे पास रे। अंत समय मेरा आए तब आना कन्हैया मेरे पास रे। मेरे सिर पे हाथ हो तेरा, जब निकले कन्हैया मेरा सास रे। मेरे सिर पे हाथ हो तेरा, जब निकले कन्हैया मेरा सास रे। जब निकले कन्हैया मेरा सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कन्हैया मेरा सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। तू ही राम तू ही कृष्णा, तू ही राम तू ही कृष्ण का अवतार है। तू ही राम तू ही कृष्ण का अवतार है। तू मेरे सामने आ, तू ही राम तू ही कृष्ण का अवतार है। तू मेरे सामने आना, होके लीला पर ते सवार है।
ओ तू मेरे सामने आना हो कर ले सवार है। जब निकले कंधिया मेरी सास रे, ए चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कंधिया मेरी सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। मांग रहा है तुमसे ना इतनी सासें हमको दे। मांग रहा हूँ तुमसे ना इतनी सासें हमको दे। से दुनिया से जाते जाते एक भजन सुन लेना तुम। मेरे दुनिया से जाते जाते एक भजन सुन लेना तुम। जब निकले कंधिया मेरी सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। ए जब निकले कंधिया मेरी सास रे, ए चले आना मुरारी मेरे पास रे। ओ जब निकली सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। बोलूं बाबा और बाबा तुम बेटा कहो, कहूँ कान्हा और कान्हा तुम बेटा कहो। तू बेटा कहे बनवारी बस आखिरी दम तक, ओ बनवारी बस आखिरी दम पर। मैं के साथों में तेरा हाथ हो, ओ मेरे सर पर तुम्हारा हाथ हो। बनवारी बस आखिरी दम पर, मेरे सर पर तुम्हारा हाथ हो। ओ जब निकले कंधिया मेरी सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। बे निकले कंधिया मेरी सास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम तस्सत।